हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेतु हेल्थ अड्डा पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा काफी हो रही है। कोविड के बाद ये बीमारी काफी फैला है। पहले तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के कुछ पार्ट्स में देखा जा रहा था, मगर दोस्तों अभी इंडिया में पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक फेमस सिटी है, अगर हम WHO की रिपोर्ट को देखते हैं तो 100 से एबव केसेस GBS के आ चुके हैं। दोस्तों, लास्ट वीक मेरे एक नोन का मुझे कॉल आता है और कहते हैं वो कि उनके बच्चे के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और हाथ पैरों में कमजोरी हो रही है। मैंने उनसे एक दो क्वेश्चन और पूछे और मैंने उन्हें सलाह दिया कि आप तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले गए। और दोस्तों, जिस चीज का मुझे शक था वो वही इन्वेस्टिगेट हुआ और वो था GBS। अब आप कहेंगे कि GBS कौन सी बला है? GBS दोस्तों गुलियन बेरे सिंड्रोम को बोलते हैं। ये 3 फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे ये सिंड्रोम और बीमारी का नाम है। कोविड के बाद ये काफी देखा जा रहा है। अब हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, जब मेरे नोन का मुझे कॉल आया तो मुझे पता थी कि वो क्या बीमारी हो सकती है, इसलिए मैंने उनको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी और वो बच्चा रिकवर कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको भी इस चीज की जानकारी हो ताकि सही समय पे आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज हो सके। As you know that prevention is better than cure. जानकारी ही बचाव है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि GBS होता क्यों है और पुणे में ही क्यों है। तो ऐसा कोई कन्फाइंड प्लेस नहीं है इसका, बट जो WHO की रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी मैक्सिमम केसेस पुणे में है। इसका एग्जैक्ट काउज तो नहीं पता है, बट ऐसा इंडियन वायरोलॉजी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है वो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है। दोस्तों, GBS बेसिकली बैक्टीरिया और वायरल इंफेक्शन के कारण होता है। वायरस में कोविड वायरस, जीका वायरस, और बैक्टीरिया में कंपाइलोबैक्टर, जो बेसिकली डायरिया भी कॉज करता है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है GBS का, मगर एग्जैक्ट अभी हम बोल नहीं सकते। GBS में होता क्या है एक्चुअली? GBS एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब मैं बात कर रहा हूं तो हाथ पैर के नर्व्स की बात कर रहा हूं। इसमें हाथ पैर के नर्व्स में सूजन आ जाती है जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। कई लोगों को ये पैरों से स्टार्ट होता है, हाथ में होता है और गर्दन पे होता है मांसपेशियों में कमजोरी। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपको एकदम से लगे कि मांसपेशियों में कमजोरी आने लगी है, ऐसा कुछ है, तो आप डॉक्टर से तुरंत जाके मिलिए। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रिवेंशन क्या है। तो बेसिकली ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से बॉर्न डिजीज है, तो हमको हाइजीन का ध्यान रखना होगा। और बहुत सारी जगह पे ऐसे भी केसेस आए जिसमें पोल्ट्री एनिमल्स के फूड से भी है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो भी कुक खा रहे हैं, जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें हाइजीन का एक खास ध्यान रखना होगा। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश करना प्रॉपर, जो हम सब्जियां फल ला रहे हैं बाहर से मार्केट से उनको प्रॉपर वॉश करना, और हम ध्यान रखें कि जो रोड साइड फूड है वो हम ज्यादा ना खाएं। सो दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो आप तक पहुंचे, जिससे आप अपने आप का बचाव कर सके, अपने बच्चों का बचाव कर सके। धन्यवाद दोस्तों।